कल मैंने एक क्लास लिया था जिसमें मैंने ग्रामर के 10 ट्रिक्स बताए थे, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो मैंने 5 ही ट्रिक बताया। उसका अगला पार्ट है ये। वैसे जिन्होंने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप 5 ट्रिक जो इससे पहले मैंने पढ़ाया है कल की वीडियो में, वो आप उसमें देख लेंगे। आज का ये जो 5 ट्रिक है, बल्कि ये पूरा 10 ट्रिक कह लें आप, आपके एग्जाम के लिए ही डिजाइन किया गया है इसको। और अगर आपने शुरू से एंड तक देख लिया तो एग्जाम का 2-4 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत छोटा सेशन रखता हूं, कोई 1-1.5 घंटे की क्लास मेरी लाइव वाली नहीं होती है। 10 से 15 मिनट की क्लास रोजाना करो। ओके इंग्लिश एकेडमी पर करो अगर 12th के बच्चे हो, बिहार बोर्ड से और इस साल एग्जाम दे रहे हो तो। ये चैनल स्पेशली लैंग्वेज को डेडिकेटेड है। वैसे हमारा साइंस और आर्ट्स का चैनल भी है जिसका नाम ओके साइंस एकेडमी, ओके आर्ट्स एकेडमी है। वहां जाकर आप पढ़े, वहां भी बहुत जबरदस्त फैकल्टी दे रखा हमने। स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड के 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये ग्रामर का सेशन है। 5 ट्रिक जो मैं अभी बताने वाला हूं वो सारे स्टूडेंट्स जान लो यहाँ पे। ये जो 5 ट्रिक्स हैं बहुत काम आने वाले हैं तुमको। उससे पहले अगर आप शॉर्ट्स देखने के शौकीन हैं तो मैं कहूंगा कि नाच गाने कॉमेडी को छोड़ के जाके एग्जाम की तैयारी वाला शॉर्ट्स देखो। रोजाना एक शॉर्ट्स होके इंग्लिश एकेडमी पर अपलोड होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक की तरफ आते हैं जो सीरियल से ट्रिक नंबर 6 है और आज का पहला ट्रिक है। चलिए, ये जो ट्रिक नंबर 6 है वो जिस टॉपिक से रिलेट करता है वो टॉपिक है जेरंड। देखो, ट्रिक का मतलब होता है ट्रिक का ये मतलब होता है कि 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए अपना। तो मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूं यहाँ पे। लाइक, डिसलाइक, माइंड, रिग्रेट, एंजॉय। कमेंट सेक्शन में इन वर्ड्स को लिखो। एग्जाम में अगर कोई सवाल आए तुमसे, अगर ये वर्ड उसमें यूज किया हुआ होगा ना उस सेंटेंस में, तो कुछ नहीं करना, तुमको आंख बंद करना है बस। और आंख बंद करके वर्ब का चौथा फॉर्म लगा देना एंड दैट्स एनफ। इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक, डिसलाइक, माइंड, रिग्रेट, एंजॉय के ठीक बाद जेरंड का यूज करना होता है। तुम्हारे सामने ये सेंटेंस है, दे एंजॉयड डॉट डॉट इन द पार्क। अब तुमने कौन सा वर्ड देखा यहाँ पे? एंजॉयड देखा। ये इंजॉयड भले ही पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन इसका जो रूट वर्ड है वो इंजॉय है। अब मैं यहां पे बताना चाहूंगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल इसी तरह वहां पे जो एमसीक्यू रहते हैं, इसके जो ऑप्शंस रहते हैं वो कुछ यूं होंगे कि उसमें या तो वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा फॉर्म होगा। आपने देखा वो यहां पर है, लेकिन आपका जवाब क्या होगा? जेरंड। और जेरंड का मतलब होता है बेटा वर्ब का चौथा फॉर्म। तो क्या करना, हमने बोला ना कि अगर लाइक आए, डिसलाइक आए, माइंड आए, रिग्रेट आए, ये सारे वर्ड्स आए, इंजॉय आए, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, अवॉइड है, स्टॉप है, एडमिट है, वो लंबी बहस हो जाएगी। वो फिर जेरेंड पे कभी उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। लेकिन मैंने बोला ये 5 वर्ड अभी याद रखो, आंख बंद करो, चौथे फॉर्म को टिक करो। जो टाइम लगा मुझे पहले सवाल को बताने में। दूसरे क्वेश्चन में डिसलाइक देखा, आंख बंद किया, और यहां पर शी डिसलाइक्स वेकिंग अप अर्ली, इसको टिक कर दो चौथे फॉर्म को। रिग्रेटेड मिसिंग को टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। पहला ट्रिक कंप्लीट हो गया। आज का दूसरा ट्रिक सीरियल से, ट्रिक नंबर 7 पढ़ते हैं। जैसा प्रोनाउन होगा वैसा उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होगा। आपको मालूम है पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जैसे मैं अगर ये बोलूं कि मैं लिखता हूं, मैं अपनी कलम से लिखता हूं, यही पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कि आई राइट विद माई पेन। यहां पे ये नहीं होगा कि आई राइट विद योर पेन, आई राइट विद हिज पेन, आई राइट विद आर पेन, देयर पेन, ये नहीं होगा। आई है तो उसके साथ माई ही लगेगा। ये जो है ना, ये इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। आई के साथ माई, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, वी के साथ आर, दे के साथ देर। आई, माई, यू, योर, ही, हिज, शी, हर, वी, आर, दे, देर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले। लेट्स सी द क्वेश्चन। दे ब्रॉट डॉट डॉट बुक्स टू क्लास। अब यहां पर जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना वो दे है। दे के साथ क्या यूज करोगे? अब देखो मैंने यहां पे ऑलरेडी बता रखा है, जब दे हो तो इसके साथ देर यूज करना है, THEIR, ये होगा। आगे बढ़ो। वी नीड टू सबमिट, वी होगा, इसके साथ हम आर यूज करेंगे। आगे बढ़ जाओ। जॉन फॉरगॉट डॉट डॉट कीज एट होम। जॉन अपनी चाबी घर पे भूल गया। जॉन लड़का है। अच्छा हाँ, एक चीज और, मैंने यहाँ पे किसी मेल और फीमेल की बात नहीं की।
सपोज अगर लड़का जॉन है, लड़की अगर सोनम है, अगर ये आता है तुम्हारे सब्जेक्ट के तौर पर, तब इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? जॉन होगा तो बदले में हिज लगा देना, और अगर सोनम हो, कोई लड़की हो, तो उसके लिए हर यूज करना। यहाँ पे दिखाता हूं मैं, दे ब्रॉट, ये वी नीड टू सबमिट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन के साथ हम क्या लगाएंगे? चूंकि जॉन लड़का है, हिज लगेगा, ये तुम्हारा आंसर है। और हाँ, इन ट्रिक्स को अगर सीखना चाह रहे हो ना एक बार में, वन टाइम में, कि जौन सा टॉपिक चाहूं जब पढ़ लूं, मेरा पढ़ाया गया, तो उसके लिए जुड़ना पड़ेगा बिहार के नंबर 1 लैंग्वेज कोर्स से। यहाँ हम इंग्लिश के साथ हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत फ्री देते हैं। और हाँ, मंथ हमने बांट रखा है, अगर इस महीने से इस महीने के बीच ज्वाइन करते हो तो टॉपर्स कोर्स, अगस्त से नवंबर क्रैश कोर्स, और दिसंबर जनवरी में इस वीडियो को देख रहे हो तो एग्जाम मंथन ज्वाइन करो। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के लिए मैंने बहुत सारी किताब भी लिख रखा है। 12th के लिए रेनबो राइडर है, इम्पल्स है, तरंग है, मीजान अदब है। अगर आप 100 मार्क्स की बुक चाह रहे हैं ना इंग्लिश की, तो इम्पल्स पढ़िए। 100 मार्क्स की हिंदी की बुक चाह रहे हैं तो तरंग पढ़िए, और 100 मार्क्स की उर्दू की बुक चाह रहे हैं तो मीजान अदब पढ़िए। यहाँ पे कुछ का पिक्चर भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 8 है, और ये जो ट्रिक नंबर 8 है, जिस टॉपिक को रिलेट करता है, ये पहला टॉपिक जो था आज ट्रिक नंबर 6 का, उसमें आपने क्या पढ़ा? ट्रिक नंबर 6 में आपने पढ़ा डिपेंडेंट, सॉरी वो जेरेंट पढ़ा। ट्रिक नंबर 7 में क्या पढ़ा आपने? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा। देखो पहला टॉपिक था जेरेंट, आज का जेरेंट से ट्रिक एक दिया था मैंने। दूसरा टॉपिक पॉजेसिव एडजेक्टिव से एक ट्रिक दिया मैंने। तीसरा अभी चलो डिपेंडेंट प्रेपोजिशन, इसका एक ट्रिक है। डिपेंडेंट प्रेपोजिशन का मतलब है कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर नाउन, कोई पर्टिकुलर वर्ब या कोई पर्टिकुलर एडजेक्टिव हो, तो उसके साथ एक सर्टेन प्रेपोजिशन यूज होता है, उसी को हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन कहते हैं या फिर डिपेंडेंट प्रेपोजिशन कहते हैं। अब देखो जैसे मैरिड है, इसके साथ टू लगेगा, स्माइल के साथ एट लगेगा, वेट के साथ फॉर लगेगा, बीन के साथ टू लगेगा, अफ्रेड के साथ ऑफ लगेगा। एग्जाम्पल्स दिखाता हूं वंस मोर, कमेंट सेक्शन में भी इसको लिखना और मेरे साथ भी बोलो। मैरिड टू, स्माइल एट, वेट फॉर, बीन टू, अफ्रेड ऑफ। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। ही इज मैरिड, मैरिड देखा तुमने, आंख बंद करो, टू लगा दो इसमें, आगे बढ़ जाओ। मेरे यहाँ सारा सिस्टम ग्रामर का आंख बंद करने का है। ही हैज नेवर बीन, मतलब वो कभी फ्रांस नहीं गया है। बीन का मतलब यहाँ पे जाना, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में है यहाँ पे। बी, वॉज, बीन पढ़ा है ना, V1, V2, V3। ही हैज नेवर बीन, टू हो जाएगा यहाँ पे, टू फ्रांस। अब मैंने बोला अफ्रेड के साथ क्या लगना है? ऑफ। शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, उसको मकड़ियों से डर लगता है। ट्रिक नंबर 9 आगे है। देखो सम जब भी यूज होता है ना, सम सम सम, SOME सम, ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। और ये जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में कोई बात करते हैं तब हम यूज करते हैं, या फिर जब हम कुछ ऑफर करते हैं तब हम यूज करते हैं, या फिर जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तब हम यूज करते हैं इसका। इसका भी यूज वैसे ही होता है, किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए, किसी ऑफर के लिए, और किसी क्वेश्चन के लिए। इसका यूज 3 तरह से करते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव होता है, यहाँ एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, यहाँ एटीट्यूड नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहना हो कि क्या बोलते हैं, कोई सेंटेंस जैसे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और यहाँ पे आप यूज करेंगे आई डोंट वॉन्ट एनी इंफॉर्मेशन, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। यहाँ ऑफर आप करते हैं ना तो सम यूज कर सकते हैं, वुड यू लाइक सम वाटर। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो सम है ना, सम तुम्हारा, ये यूज हो सकता है किसमें पता है? ये यूज हो सकता है क्वांटिटी को बताने के लिए। इट मीन्स के काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज कर सकते हैं, काउंटेबल में भी अनकाउंटेबल में भी। लाइक आप ये भी कह सकते हैं सम मैंगोज, जिसको गिन सकते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते सम वाटर भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी जैसे देखो बहुत ज्यादा इसको डेप्थ में ले जाना मैं नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा इसको हल्के फुल्के में सीख लो। जैसे शी डिडंट मेक, उसने कोई गलती नहीं की इम्तिहान में, सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव है। जब एटीट्यूड नेगेटिव होता है और वहां पे तो वहां पे मैंने बोला सम नहीं एनी यूज करने को, ऑप्शन में देखो एनी है, एनी यूज कर दो। शी डिडंट मेक एनी मिस्टेक इन द एग्जाम। लेकिन वही अब जैसे देखो यहाँ पे ये
एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैंने बोला कि जब ऑफर करना हो तब भी हम सम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछना हो तब भी हम सम यूज कर सकते हैं। ऑफर करना हो किसी को, जैसे क्या आप कुछ कॉफी लेंगे, वुड यू लाइक सम कॉफी, या क्या आप थोड़ा पानी लेंगे, वुड यू लाइक सम वाटर। लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या तुम्हें पानी मिला है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हैव यू गॉट सम वाटर, क्या तुम्हें कॉफी मिली है थोड़ी, हैव यू गॉट सम कॉफी। अब देखो यहाँ पर हैव यू गॉट सम वाटर यूज करेंगे, निगेटिव नहीं है, एनी यूज नहीं करेंगे। ये निगेटिव है, जैसे मुझे लाइब्रेरी में कोई भी दिलचस्प किताब नहीं मिली, तो आई डिडंट सी डॉट डॉट इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। यहाँ पर आपको एनी यूज करना, सेंटेंस नेगेटिव है, दैट्स व्हाई हम एनी यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिक नंबर 10 है, आप लोगों ने अक्सर सिंस और फॉर पढ़ा होगा। यहाँ पे सिंस और फॉर, और सिंस और फॉर मैंने भी इसको डिटेल में पढ़ाया है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी है हमारी यूज ऑफ सिंस फॉर पे। यहाँ आपने क्या पढ़ा कि जब टाइम फिक्स्ड होता है, मतलब सर्टेन होता है, निश्चित होता है, तब सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, और जब टाइम नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं होता है, तब उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। ठीक है, एकदम सही पढ़ा आपने। लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स हैं, जैसे सपोज मुझे ये बोलना हो कि वो 2 दिनों से बीमार है, तो हम इसमें फॉर लगाएंगे क्योंकि दिन सर्टेन नहीं है। लेकिन अगर दिन का हम नाम ले लें कि वो संडे से बीमार है, तब हम सिंस लगाएंगे क्योंकि ये सर्टेन है। तो सर्टेन जब नहीं रहता है फॉर लगाते हैं, सर्टेन होता है जब, तब हम सिंस लगाते हैं। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, सवाल ये है कि कुछ ऐसे भी टाइम एक्सप्रेशन है ना, जो आप देखेंगे कि इस दोनों कैटेगरी में वो नहीं आता है, और वो ऑलरेडी फिक्स होता है कि वो आएगा, तो फॉर सिंस की बहस में पढ़ना ही नहीं है, आपको आंख बंद करना है, सिंस लगाना है। ये जो ट्रिक है, ट्रिक का यही मतलब होता है, आंख बंद करो और कोई एक चीज यूज करो। तो ये वही सिस्टम है कि इन वर्ड्स पे नजर पड़ेगा, आंख बंद करके सिंस लगाओगे। कौन कौन सा वर्ड है, जैसे मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, यस्टरडे आ जाए, चाइल्डहुड आ जाए, या फिर लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, मतलब पिछली रात, पिछले हफ्ते, पिछले महीने। या वेडिंग, जैसे वो शादी से ही बीमार है, वो कॉलेज के दिनों से ही चुप चुप रहता है, खामोश रहता है, या वो कॉलेज के दिनों से ही घमंडी है। इस तरह की चीजें अगर हो, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, चाइल्डहुड, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, वेडिंग, कॉलेज डेज, अगर ये चीजें होती हैं ना, तो इनके साथ सिंस ही लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट सीन हर डॉट डॉट लास्ट नाइट, आई हैवंट सीन हर डॉट डॉट लास्ट नाइट। एक बात बताओ, ये जो लास्ट नाइट है, पिछले यहाँ यूज है ना ऑलरेडी, लास्ट नाइट, क्या करते हैं हम, आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं, उसमें सिंस लगाते हैं, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। आगे बढ़ो, शी हैज बीन स्टडिंग डॉट डॉट मॉर्निंग, आंख बंद करो, सिंस लगाओ, फिक्स है, ये सर्टेन है। ही हैजंट ईटन एनीथिंग डॉट डॉट यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। ये वर्ड्स आएंगे, आंख बंद करके सिंस लगा लोगे। लैंग्वेज कोर्स के बारे में तो मैंने बता दिया, अब साइंस आर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। एक बार इस चैनल को जाके विजिट करो यूट्यूब पे, फैन हो जाओगे। बहुत तगड़ी टीम मैंने साइंस और आर्ट्स की दे रखी, पूरे बिहार का सबसे तगड़ी टीम है। नंबर 1 साइंस एंड आर्ट्स कोर्स, जैसे हमने इसमें कैटेगराइज कर रखा है, लैंग्वेज में, साइंस और आर्ट्स में भी कैटेगराइज कर रखा है मैंने। फैब से जुलाई के बीच अगर ज्वाइन करना है तो मिशन बैच ज्वाइन करना, इसको जुलाई के बाद गलती से ज्वाइन मत करना, आप कवर नहीं कर पाओगे। अगस्त से नवंबर के बीच ज्वाइन करना है तो जुनून बैच ज्वाइन करना है, ये स्पेशली क्रैश कोर्स टाइप से है। और दिसंबर एंड जनवरी में ज्वाइन करना है तो एग्जाम टाइम नाम का कोर्स है, स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड है ये। किसी भी, सबसे पहला काम तो ये करो कि फ्री क्विज या पीडीएफ वगैरह ये अगर पाना चाह रहे हो तो जल्दी से ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करो। रोजाना 50 क्वेश्चन का क्विज दिया जाता है फ्री, मतलब कुछ साइंस का, कुछ आर्ट्स का, कुछ लैंग्वेज का, इंग्लिश का रोज, हिंदी का रोज, इस तरह से आता है वहां पे। और साथ ही इन चीजों का पीडीएफ भी मिलता है टेलीग्राम पे, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे हर दिन कुछ ना कुछ फ्री मटेरियल और क्विज मिलता ही है बच्चों को। लेकिन अगर एक प्रॉपर सिस्टमैटिक कोर्स चाहिए, अगर आप ओके ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, तो जाइए जल्दी से इस ऐप को इंस्टॉल करिए। आपसे पहले लाखों बच्चों ने पढ़ा है, और ये नीचे जो 2 दिए गए नंबर्स हैं, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करिए। मुलाकात अगली वीडियो में होती है। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके शेयर जरूर करेंगे दोस्तों से। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट नाइट, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।